नीट 2026 देने जा रहे हो और फिजिक्स आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल बन रहा है, तो ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, एक बार ढंग से इसके थ्रू इन लेक्चर्स के थ्रू गो थ्रू हो जाना। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, एक बार चैप्टर्स पढ़ने के बाद और चैप्टर पढ़ने से पहले आपका फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग एकदम डिफरेंट लेवल का होगा। तो एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो बेसिकली, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज ही मान के चल सकते हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो जहाँ चार्ज रुका हुआ रहेगा उसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। बहुत पॉइंट वाली बात करेंगे हम लोग, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को एकदम ढंग से, बिना किसी देरी के। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान गए, तो मैंने चार्ज का नाम लिया था ना अभी, तो चार्ज के बारे में देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मटेरियल की क्वालिटी होती है, किसी एक मटेरियल की क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और प्लस एनर्जी रेडिएट करता है। तो अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे? बहुत आसानी से समझते हैं इस चीज़ को। अगर चार्ज रुका हुआ है, इस चीज़ को समझो। चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। चार्ज मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को शो करेगा। और चार्ज मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्लस एनर्जी रेडिएशन, ये तीन चीज़ें करने लग जाता है। तो अभी जो मैंने कहा था कि चार्ज क्या है, चार्ज वो क्वालिटी है मटेरियल का जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी रेडिएट करता है। तो इतनी बात जानने की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा आपको चार्ज के बारे में जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा मेरे लेक्चर्स की खास बात क्या है कि आपको मैं सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फालतू चीज़ मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। एनर्जी रेडिएशन का मतलब है कि जो ईएम वेव्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में जो ईएम वेव का जैसे काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ चार्ज, चार्ज के बारे में थोड़ी सी अगर और बात करें तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है कूलाम्ब। का यूनिट होता है कूलाम्ब। और इसका ये जो यूनिट होता है ये एसआई यूनिट होता है। और सीजीएस यूनिट की अगर तुम बात करोगे तो ये स्टैट कूलाम्ब होता है, ठीक है। ये इसका सीजीएस यूनिट स्टैट कूलाम्ब होता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो चार्ज के टाइप की बात करते हैं। चार्ज का टाइप क्या होता है? तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं। नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे कि सर न्यूट्रल चार्ज क्यों नहीं होता है? तो न्यूट्रल चार्ज कोई मतलब नहीं होता। मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसके पास अगर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा, तो इसको हम चार्ज्ड बॉडी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अनचार्ज्ड बॉडी है। तो अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो वो हमेशा या तो चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल चार्ज का टाइप नहीं आया। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि सफिशियंसी ऑफ, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया आपका, ये है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाता है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। जी बिल्कुल, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी जो है क्या होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी। तो चार्ज की छोटी सी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या होती है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज को जब आपस में लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ से आप एक चीज़ समझो कि लाइक चार्जेस होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। ये दोनों चार्जेस जो होंगे आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे।
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से अनलाइक चार्जेस के बारे में, अगर निगेटिव चार्ज एक है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो अब मैं थोड़ा छोटी छोटी बातें करता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फोकस नहीं करते कई लोग इस पे, तो इम्पोर्टेंट बातें समझो। तो समझने का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान के चलो, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको नहीं समझते हैं। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। ये लाइन समझो। एक चार्ज जो है बिना मास के रह सकता है, बट मास, सॉरी, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इस चीज़ को समझो ध्यान से। तो वाइस वर्सा इसका सही नहीं है। चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए तभी उसको आप तो चार्ज कर पाओगे या डिस्चार्ज कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी है तो उसके ऊपर पक्का का कोई ना कोई चार्ज होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर न्यूट्रल चार्ज होता है तो उस पर कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, चार्ज जो है ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी बॉडी के साथ कनेक्ट में लाए तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स का हेयर फेयर करते हैं, मतलब चार्ज ट्रांसफर होते हैं। जो चार्ज होता है वो ये सिंपल स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, सिंपल स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। चार्ज जो होता है सिंपल स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर अब मैं थोड़ा सा आगे अच्छे से डीप में बात करता हूँ, तो छोटे छोटे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, एक छोटा सा मेरे तरफ से क्वेश्चन है। एक बॉडी है और इसको हम लोग, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और अगर मैं इस पे चार्ज कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, ये नॉर्मल चार्ज बॉडी है, नॉट पॉजिटिवली चार्ज, इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी के बारे में कमेंट कर सकते हो कि क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी क्या होगा। अगर किसी भी निगेटिव, किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज करोगे, इसको चार्ज कर रहे हो, तो मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। अगर मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, दैट मीन्स कि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, जो बॉडी होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो कि अगर कोई बॉडी है, आप इसको चार्ज किए जा रहे हो और उसका मास इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मास इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो जरूर इसको टिक करके आना। तो अगला मैं अगर बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज की बात करें अगर, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है आपका फ्रैंकलिन। ये होता है आपका फ्रैंकलिन, ठीक है ना। फ्रैंकलिन, जो यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज होता है फ्रैंकलिन, ठीक है। चलो मैं अगर अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी कर लेता हूँ बात चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो समझो इस चीज़ को, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज की, इस चीज़ को समझो, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कि चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है। चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा और चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझो, इस चीज़ को ध्यान से, अगर हमको नहीं पता तो जो चार्ज होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कितनी है वो समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ क्यू बराबर
1.6 इंटू 10⁻⁻19, चाहे पॉजिटिव में होगा चाहे नेगेटिव में होगा, ठीक है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है, जिसको हम लोग ई के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ई बराबर -19। अब ये सबसे छोटा यूनिट है, इसी के मल्टीपल में, इसी के इंटीजर मल्टीपल में जो चार्ज है एग्जिस्ट करेंगे। इंटीजर मल्टीपल की बात अगर मैं करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 1 रुपया है। अब 1 रुपया हमने मान लिया ही इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। अब तुम्हारे पास जो भी संख्या आएगी इसी का नंबर होगा, तो या तो 100 रुपया होगा आपके पास, या तो 200 रुपया होगा, या तो 50 रुपया होगा। आपके पास कभी भी 1.5 पैसा नहीं हो सकता। मतलब इस रुपए को आप तोड़ नहीं सकते, इसको आधा नहीं कर सकते। समझ में आया? तो मतलब जो चार्ज है वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई के बराबर होता है। और जहाँ पे ई की वैल्यू आपकी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो यहाँ पे एन बता रहा है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यूज हैं। समझ में आया? तो अब मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, तो आगे चल के अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात ऐसे कर लेते हैं, जैसे देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज। चलो मुझे स्पेसिफिक चार्ज बताओ, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताओ। चलो क्या होता है जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, चलो बताओ। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चार्ज अपॉन मास के बराबर होता है। तो कोई भी चार्ज है अपॉन मास वो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज सिग्मा बराबर होता है ई अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है ना। अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करता हूँ, ड्यूट्रॉन की, तो सिग्मा बराबर ई अपॉन 2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ड्यूट्रॉन में 2 मास होते हैं प्रोटॉन के। समझ में आया? अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ, तो इसके अंदर कितना चार्ज होता है, इसके अंदर जो चार्ज होता है वो होता है सिग्मा इंटू ई अपॉन में 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और सिग्मा इंटू ई क्यों आ गया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नाम क्या होता है, 2 हीलियम 4 के नाम से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, 2 हीलियम 4 मतलब इसमें जो ये ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज किसके बराबर होता है? तो जितना चार्ज आपका प्रोटॉन में रहेगा उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, जो प्रोटॉन में चार्ज होता है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया अल्फा पार्टिकल तक। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा आगे मैं बात करता हूँ, चलो आगे चलते हैं। तो अब हमें देखना है कंडक्टर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।